अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। तस्वीर से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, ये प्रोग्राम है सदर आसिफ अली ज़रदारी की बीमारी के बारे में। पाकिस्तान में हर चीज़ नाज़रीन एक मुहिम्मा बन जाती है, एक पहेली बन जाती है। ये मामला जो इंतहाई अहम है, एक पहेली से कम नहीं है। हम इस प्रोग्राम में आपके सामने इस पहेली के चंद पहलू रखना चाहेंगे और उसका तज्जिया करेंगे, कुछ मालूमात भी आपको फराहम करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बीमारी किस किस्म की है और वो वाक़यात क्या हैं जिनका ताल्लुक इनकी बीमारी से बराह रास्त है। कुछ हमने सीक्वेंस डेवलप किया है जो पब्लिश इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से, और कुछ मालूमात जो हमने अपने ज़राए से इकट्ठी की हैं, जिसमें ईवान सदर के ज़राए भी हैं, जिसके अंदर मेडिकल ज़राए भी हैं, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के ज़राए भी हैं। 6 दिसंबर 2011 को सुबह तकरीबन 2:30 बजे के करीब सदर आसिफ अली ज़रदारी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तबीयत ख़राब हो गई। एक ज़रिए का कहना है कि वो तकरीबन आधे घंटे तक अमली तौर पर बेहोश हो गए, इन द सेंस के वो होश हवास में नहीं थे और लोगों को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे थे, और शायद कुछ मिनटों के लिए मुकम्मल तौर पर बेहोश थे। तमाम मुतल्लिका लोगों को इत्तला दी गई बशमूल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और तमाम के तमाम लोग जो थे वो ऑन कॉल थे या अवेलेबल थे। ईवान सदर में मौजूद डॉक्टर्स ने उसी वक्त इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया, और जो ही ये देखा कि हालात कुछ दुरुस्त नहीं है, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद बेहतरीन जो VVIP हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, जो सदूर के लिए या वज़ीर आज़म के लिए मुख्तस की गई होती हैं अमूमन, उनको अलर्ट कर दिया गया। बहरहाल चंद वजूह की बुनियाद पर सदर के जो करीब तरीन रफ़क़ाए कार हैं उन्होंने इन फैसिलिटीज़ से इस्तिफ़ादा करने से इनकार कर दिया। उनमें से चंदे का ये कहना ये था कि सदर मुमलिकत ईवान सदर से बाहर नहीं जाएंगे और यहाँ से वो इलाज नहीं करवाएंगे। सुबह वज़ीर आज़म और दूसरे करीबी साथियों के साथ एक मुलाकात भी हुई, और इस दौरान ये फ़ैसला किया गया कि सदर मुमलिकत को दुबई मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान के डॉक्टर्स की तरफ से जब ये कहा गया कि शायद सफ़र ना किया जाए क्योंकि हालत इस किस्म की नहीं है, और अगर आप जहाज़ में सफ़र करते हैं तो एल्टीट्यूड बड़ा हाई होता है और हवा के दबाव में कमी या बेशी के बायस आपकी सेहत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं, तो इन हदायत को नज़रअंदाज कर दिया गया और फ़्लाइट ले ली गई। इसी दौरान ईवान सदर की तरफ से नाज़रीन मुबहम बयानात और बिलवास्ता किस्म की तरदीदों का सिलसिला शुरू हो गया। 6 दिसंबर 2011 को 6:30 बजे के करीब रिपोर्टें जब मीडिया में बहुत बढ़ गईं, तो सदारती तर्जुमान फरतल्ला बाबर ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि सदर ज़रदारी किसी चेकअप के लिए बाहर चले गए थे, अगरचे उस वक्त मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि दुबई वो पहुँच गए हैं। और ईवान सदर के तर्जुमान के मुताबिक सदर सारा दिन नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहे, हालांकि हकीकत नहीं थी। उसके बाद 8:30 के करीब सदर की दुबई में आमद जो है वो उसकी तस्दीक हो गई, और फिर एक और बयान के मुताबिक कहा गया कि वहाँ पर उनका मामूल का चेकअप है, अपने तमाम फिजिशियंस की टीम को साथ लेके गए हैं, और वहाँ पर अपने बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, और उनके हमरा उनका मौलज और महदूद स्टाफ भी गया है। बिलावल भुट्टो इस दौरान नाज़रीन पाकिस्तान में मौजूद थे, लैंड कर चुके थे। फिर ये 7 सितंबर को सुबह खबर ये आई कि सदर आसिफ अली ज़रदारी चेकअप के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं। फिर दूसरे मीडिया के ज़राए में से खबरें निकलनी शुरू हुई। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी अपनी तिब्बी सेहत की वजह से हो सकता है सदारत के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएँ। इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। फिर सदारती तर्जुमान फरतल्ला बाबर ने आज दोपहर के बाद मीडिया में आने वाली रिपोर्टों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया और कहा कि सदर ज़रदारी इस वक्त दुबई अस्पताल में अपनी तिब्बी मुआयने के लिए मौजूद हैं। इंसानी हकूक़ के वज़ीर मुमलिकत एडवाइज़र जो हैं मुस्तफ़ा खोखर, उन्होंने मीडिया को बताया कि सदर ज़रदारी को माइनर हार्ट अटैक हुआ था और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, वो ठीक है और कल वापस आ जाएंगे। इसके बाद एक और मीटिंग हुई जिसमें बिलावल ज़रदारी ने वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की, जिसकी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और फिर ये एलामिया जारी किया गया कि सदर ज़रदारी जो पहले से उनकी हार्ट कंडीशन थी उसका इलाज करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए वहाँ पर गए थे, और बच्चों की ईमा के ऊपर उन्होंने दुबई का इंतखाब किया।
اور یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے مطابق وہ ٹریول کریں گے۔ اسی دوران نیوز ویک پاکستان نے ایک ٹویٹر جاری کیا جس میں کہا گیا کہ صدر آصف علی زرداری بیماری کے باعث ان کے خد و خال پر اثر پڑا ہے، لیکن صدارتی جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ ایک اور رپورٹ چلی کہ وزیر اعظم یوسف زرا گیلانی جو ہیں صدر زرداری کی تیمارداری کے لیے دبئی کا دورہ کریں، لیکن اب معاملات جو ہیں جو حتمی اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق یہ کہ صدر آصف علی زرداری ان کے فزیشین کے مطابق بالکل ٹھیک ہیں اور اب ان کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور ابھی تک جو ان کی تشخیص ہوئی ہے اس کے مطابق کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشن نظر نہیں آتی۔ یہ تو وہ ایک نیریٹو ہے جو آپ کے سامنے ناظرین میں نے رکھا، تو 2 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ حقائق کیا ہیں؟ حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہمارے ذرائع، صدر پاکستان کے قریبی ذرائع، جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر موجود ذرائع اور میڈیکل ذرائع ہیں، ان کے مطابق صدر آصف علی زرداری کو دل کا دورہ نہیں بلکہ مائنر برین ہیمریج کی ایپیسوڈ تھی جس کے اندر وہ بے ہوش ہو گئے۔ پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ چونکہ وہ شوگر کے مریض ہیں تو کہیں شوگر لو ہونے کی وجہ سے تو یہ ایپیسوڈ نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ طے کیا گیا کہ یہ ایپیسوڈ شوگر ریلیٹڈ نہیں ہے اور یہ برین ریلیٹڈ لگتا ہے، تو ان کی تشخیص کے لیے پاکستان کے اندر اہتمام کیا گیا، جس کو ان کی سیاسی ٹیم نے مدد لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کو دبئی ہی جانا ہے، اور صدر آصف علی زرداری اپنی سیاسی ٹیم کی ایما پر، ان کی ہدایت پر اور اپنی مرضی سے وہ دبئی چلے گئے۔ صدر آصف علی زرداری اس وقت ناظرین مکمل طور پر صحت مند نہیں ہیں، ایک مشکل طبی صورتحال میں سے گزر رہے ہیں۔ مشکل طبی صورتحال کی جو تاریخ ہے وہ کافی پرانی ہے، اس کا تجزیہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حقائق کچھ ہم نے بیان کیے، وہ حقائق مستند ہیں، جو آفیشیل ڈینائلز ہیں اور جو ابہام ہیں اس سے قطع نظر صدر آصف علی زرداری ایک مشکل ایپیسوڈ میں سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر پاکستان واپس آ جائیں، لیکن یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ شاید ان کو پاکستان آنے میں کچھ دیر لگے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اس قسم کی ہے ناظرین کہ صحت کے اس معاملے کو صحت کا معاملہ نہیں سمجھا گیا اور دن بھر سپیکولیشن ہوتی رہی کہ کیا صدر آصف علی زرداری کو آرمی ہائی کمانڈ نے یہاں سے نکال باہر کیا ہے، کیا صدر آصف علی زرداری کسی پولیٹیکل کمپرومائز کا حصہ بن کر یہاں سے چلے گئے ہیں، کیا صدر آصف علی زرداری میمو گیٹ انویسٹیگیشن سے نہ نپٹنے کی خواہش رکھتے ہوئے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی گئی ہیں اسلام آباد کے اندر، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف یہ طبی معاملہ نہیں ہے، صحت کا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا سیاسی معاملہ ہے۔ اگر صدر آصف علی زرداری پاکستان کے اندر کچھ دیر تک واپس نہیں آتے تو کس قسم کے اس کے مضمرات اور اثرات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہم بیان کریں گے اگلے حصے میں، اور کچھ آپ کو تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس کیس کے حوالے سے ریلیونٹ ہے۔ اسٹے ٹیونڈ۔